नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद के बारे में कक्षा 9वीं में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि बहुपद क्या कहलाता है। ठीक है, बहुपद एक चर वाले बहुपद होते हैं। ठीक है, एक चर वाले बहुपद में एवं उनकी घातों के बारे में हमने अध्ययन कक्षा 9वीं में किया हुआ है। तो किसी चर x के बहुपद px को में x की उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? अपन बहुपद की घात बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना। किसी चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात, ये आपको याद रखना, बहुपद की घात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखें आगे उदाहरण, बहुपद को उदाहरण देखें तो 4x+2 ये एक बहुपद है। ठीक है, इसमें x में घात कितनी है? x के ऊपर कोई घात नहीं दिख रही है आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो x के ऊपर आपको कोई घात नहीं दिख रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसकी घात 1 कहलाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर देखें 2y की पावर 2 - 3y+4 है और y की पावर कितनी है? 2 है, तो ये घात 2 वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 5x की पावर 3 - 4x की पावर 2 में सबसे बड़ी घात x की पावर 3 है, तो यहाँ घात 3 वाला बहुपद कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। इसी प्रकार से इस वाले में अगर हम देखें 7u की पावर 6 - 3y2 u की पावर 4 + 4u की पावर 2 + u - 8 है। ठीक है, तो इसमें u की पावर कितनी है? u जो कहलाएगा वो हमारा चर कहलाएगा, इसमें u की पावर मैक्सिमम जो है सबसे बड़ी घात x यहाँ पर 6 है, इसलिए यहाँ पर ये इसकी बहुपद की घात हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ व्यंजक 1/, व्यंजक क्या कहलाते हैं ना? परिमेय व्यंजक होते हैं। 1/x-1 ये परिमेय व्यंजक है। √x+2 भी एक परिमेय व्यंजक है। अब इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय व्यंजक है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं 1/x² + 2x+3 ये भी एक क्या है? हमारा परिमेय व्यंजक। ये बहुपद नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो x में यदि कहीं रूट दिख, जैसे यहाँ पे ये रूट दिख गया ना आपको, इस कारण से इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे, इसको हम परिमेय व्यंजक बोलेंगे। ठीक, तो घात 1 के जो घात जिसमें घात 1 होती है ना, उसको हम रेखीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पोलोनोमिनल बोलते हैं उसको हम, रेखीय बहुपद बोलते हैं। जिसमें घात चर की घात कितनी हो? 1 हो, उसको हम रेखीय बोलते हैं। और जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। और जिसमें चर की घात कितनी हो? 3 हो, उसको त्रिघात बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें हमको और क्या सीखने लायक बात है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि हमारे एक बहुपद का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्या ये एग्जाम्पल दिया गया है? px। ध्यान रखने वाली बात है कि बहुपद को हम px बराबर करके लिखेंगे या py बराबर करके लिखेंगे। ठीक है, x² - 3x - 4 ये हमारा एक बहुपद कहलाएगा। यदि हमने x² - 3x - 4 इक्वल में यदि हमने क्या कर दिया, यदि हमने इक्वल में इसके 0 लगा दिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाने वाला है। इसलिए इसको हम px बराबर करके, इस बहुपद हमेशा px बराबर करके लिखे जाने वाला है। ठीक है, तो px बराबर x² - 3x - 4 हमको दिया गया है, इस पर हम विचार करते हैं। तो x बहुपद में x बराबर 2 रखने पर हम देखते हैं बहुपद में यदि हमने x की जगह पर यदि हमने 2 रखा है, यदि हमने x की जगह पर यहाँ पर 2 रखा हुआ है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना मान आया? -6 आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें x को 2 से प्रतिस्थापित करने प्राप्त -6 हो रहा है, 2 रखने पर -6 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, x बराबर 2 का मान ये -6 कहलाएगा। ठीक है, बहुपद का मान x बराबर 2 पर कितना कहलाएगा? -6 कहलाने वाला है। इसी प्रकार p0 px x बराबर 0 पर कितना मान आएगा? 4 आने वाला है। यदि px x की कोई बहुपद है तो k को वास्तविक संख्या है। ठीक है, यदि k क्या है? एक वास्तविक संख्या है, तो हम क्या करते हैं? px में x को k के प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है हमको, तो x बराबर हम k रखते हैं, मतलब k की जगह पे हम कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 रख सकते हैं ना, तो इसके लिए बोल रहा है। तो कुछ ना कुछ मान प्राप्त हमने होने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। px बराबर x² - 3x ये दिया गया है। px बराबर x² - 3x में x बराबर -1 हम रखते हैं। यदि x बराबर हम -1 रखते हैं तो आप देख रहे हैं इसका मान कितना आ गया है? 0। यहाँ -1 का स्क्वायर -3 गुणित -1 तो फिर -4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 आने वाला है। इसी प्रकार से यदि हम ध्यान में x का मान यदि हम क्या रख रहे हैं? 4 रख रहे हैं, तो इसका मान हमारा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ में आ रही बात? यदि हमने बहुपद में किसी मान को रखा है और उसके मान क्या आ गया? 0 आ गया, तो वो जो कहलाता है बहुपद का हमारा क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। यदि हम बहुपद में किसी मान को रखते हैं और उसका मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो वो हमारा बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। इसलिए 1 और ऋण 1 और 4 यहाँ पर इस बहुपद के क्या कहलाने वाले हैं? शून्य कहलाने वाले हैं। ठीक ना, ये सभी इसके क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
एक बहुपद हमको दिया गया है, एक रेखीय बहुपद जिसके शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमको एक रेखीय बहुपद दिया गया है, ये दिया गया है px बराबर 2x प्लस 3x है ना। इसके शून्य हमको निकालनी है, इसके शून्य निकालने हैं तो शून्य के है, मान के चलो इसका शून्य क्या है हमारा के है। हमने क्या किया, बहुपद की जगह पे क्या रख दिया, जीरो, मतलब हमने बहुपद की जगह पे क्या रख दिया, के रख दिया। हाँ, इसका शून्य हमने मान लिया के है, तो के रखने पे इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करेंगे, 2 के प्लस 3 इक्वल क्या ले लिया हमने, जीरो। ये 2 के प्लस 3 इक्वल जीरो हमने क्यों ले लिया, क्योंकि के उसका शून्य है, के का मान रखने पर उसका मान क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे के की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। अब यदि हम -3/2 को इस बहुपद में रखते हैं एक्स की जगह पर, तो इसका मान कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। इसको अगर हम ध्यान से देखें के बराबर क्या है, -3/2, तो यहाँ पे हम देखें तो -3, यहाँ पे इस समीकरण को आपको याद रखना है। रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक -b/a होता है, ठीक है। रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक -b/a होता है, जहाँ पर क्या होता है, माइनस तो सूत्र में रहा आएगा, जो बी कहलाता है वो क्या कहलाता है, अचर पद। देखो अचर पद, ये बी अचर पद कहलाएगा। अचर पद क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ में एक्स गुणा के रूप में नहीं है, इसलिए अचर पद। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर नीचे बटे में क्या दिया गया है, बटे में हमको ए दिया गया है, और ए क्या है, वो हमारे एक्स का गुणांक दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका शून्य निकलेगा माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद के शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ क्या है। ज्यामितीय अर्थ मतलब यदि कोई बहुपद हमको दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके जो मान निकालते हैं, वो मान निकलने पर हम उसको यदि ग्राफ में दर्शाते हैं तो वो किस रूप में बनने वाला है, एक रेखीय बहुपद, है ना। यदि एक रेखीय बहुपद है, यहाँ पर यदि एक रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी बराबर नहीं, देखिए ए एक्स प्लस बी है और यहाँ पे ए बराबर नहीं है जीरो, ए बराबर नहीं जीरो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यदि ए का मान जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे एक्स गायब हो जाएगा ना, फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद हमको एक बहुपद हमने यहाँ पे मान लिया कि y बराबर 2x प्लस 3 हमारा एक बहुपद है। अब इसमें हम यदि हम इस प्रकार से यदि एक डब्बा बनाते हैं, x के मान हम कुछ भी अपने मन से -2 इसमें रखा हुआ है, इसी प्रकार से हमको y का मान प्राप्त होता है। y का मान कैसे प्राप्त होगा, हमको इस फंक्शन में हमको रखना पड़ेगा, y बराबर 2x प्लस 3 में हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा मान। -2 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है और 2 रखने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त होगा। अब इसको हम यदि ये इस टाइप से एक ग्राफ बनाते हैं तो -2 और 1, -2 और 1 कहाँ आएगा, तो -2 हमारा संख्या रेखा पर, ठीक है। -2 हमारे कहाँ आने वाला है, -2 हमारा आने वाला है कहाँ पर, इस x अक्ष पर आने वाला है -2, और -1 कहाँ पे आने वाला है, -1 y अक्ष पे आने वाला है -1। तो हम देखें यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होने वाला है, ये -2 और -1 यहाँ पर ये बिंदु प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं -2 रखने पे कितना प्राप्त हुआ, 7। तो 2 हम देखते हैं 2 कहाँ पे आएगा, x अक्ष पे हम देखते हैं 2 आएगा हमारा, ये आएगा 2 x अक्ष पे, और y अक्ष पे 7 यहाँ पे आ रहा है। तो इनको ऐसे आगे बढ़ाते हैं और ये यहाँ पे ये कट रहा है, तो यहाँ पे ये बिंदु मिला, तो ये दो बिंदु जब मिलते हैं तो हम एक सीधी रेखा बना देते हैं। ये हमारे क्या बन जाता है, एक रेखिक समीकरण बन गया ना। तो ये रेखिक बना, जो ये रेखीय बहुपद का ग्राफ बन गया है। अब हम देखते हैं ये रेखिक ग्राफ जो बना हुआ है ये एक्स अक्ष को कितनी जगह से काट रहा है। तो हम देखते हैं ये सीधी रेखा जब यहाँ पे ये आ रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पे जब ये सीधी रेखा आ रही है, ये सीधी रेखा आ रही है, तो ये एक्स अक्ष को केवल एक जगह पे यहाँ पे काट रही है। और इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम क्या है, तो हम इस बिंदु का नाम देख रहे हैं -3/2 है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बिंदु का नाम -3/2, मतलब ये लगभग आया हुआ है 1.5 के आसपास, है ना। तो ये 1.5 के आसपास, -1.5 के आसपास, तो यहाँ पे ये बिंदु, तो इसका शून्य कहलाएगा -3/2 कहलाने वाला है। इस प्रकार से हम ग्राफ के द्वारा भी बता सकते हैं कि किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे, ठीक है ना। इस पार्ट में हम यही सीखने वाले हैं कि हम ग्राफ देख कर बता सकें कितने शून्यक हैं इसमें। अब आगे देखते हैं, आगे हमको एक और सवाल इसमें दिया गया है, ये x इसके -3 -4 पर विचार करते हैं ना। इसमें देखो अब यहाँ पे वो रेखीय बहुपद था, यहाँ पे ये x⁻2 है, इसमें x⁻2 दी गई है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। हमने x लिया है, x के मान लिए, और ये बहुपद लिया हुआ है y बराबर x² -4। अब इसमें हमने x के मान हम कुछ भी रख सकते हैं मन से, -1 -2 0 जो भी रखना चाहो आप वो रख के इस बहुपद में हम मान निकालेंगे। तो इसमें मान निकाल कर हमने ये बहुत सारे मान निकाले हुए कुछ मान हम नेगेटिव लेंगे, कुछ मान हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x⁻2 है, तो यहाँ पे एक सीधी रेखा प्राप्त होने वाली आपको नहीं है। यहाँ पे आपको एक परवलय जैसे बनने वाली आकृति बनेगी। इस प्रकार से हमने सही बिंदु को यहाँ पे इसकी बिंदु जो रखे हैं, इसको रखने पर हम देखेंगे हमको एक परवलय प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार से ये परवलय प्राप्त होने वाला है, और इस परवलय प्राप्त जो हो रहा है, ये जो परवलय इसका बनना है, ये x अक्ष को कहाँ काट रहा है, तो x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है और x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, दो जगह ये x अक्ष को काट रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, यहाँ पर ये x अक्ष को एक यहाँ पे काट रहा है -1 0 पर, और यहाँ पे 4 0 पर काट रहा है। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि ये जो इसका वक्र बनाया गया है, ये जो बना है, ये x अक्ष को दो जगह काट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये द्विघात बहुपद के जो है 2 शून्यक होंगे। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे,
3 शून्य होंगे। एक निष्कर्ष पे हम ये भी निकालते हैं, यदि हम कोई ग्राफ हमको बना के दिया हुआ है तो वो ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है। एक्स अक्ष को वो जितनी जगह भी काटेगा, जितने बार काटेगा उसके उतने शून्य होंगे, तो वो बहुपद होगा, उतनी घात वाला बहुपद कहलाएगा। कहने का मतलब ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं, ग्राफों को देख के आपको बताना है कि ये इसके कितने शून्य होने वाले हैं। यहाँ पे हमको शून्यों की संख्या बतानी है, हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं पहला वाला ग्राफ हम देखते हैं, हमारा ये ग्राफ यहाँ से चल रहा है और एक्स अक्ष केवल यहाँ पे काट रहा है एक जगह। इसका मतलब ये कि इसके कितने शून्य होने वाले हैं, केवल एक शून्य होने वाला है। और ये दूसरा वाला ग्राफ हम देख रहे हैं तो ये इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से बना हुआ, मतलब ये एक्स अक्ष को एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, इसका मतलब 2 शून्य होने वाले। अगला वाला ग्राफ देखते हैं, ये लहराता हुआ हमारा ये इस टाइप से जा रहा है और ये जा रहा है, तो इसको हम देखें एक जगह यहाँ काटेगा, एक जगह यहाँ, और एक जगह यहाँ पर यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है। कुल मिला के कितनी जगह पे काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसके 3 शून्य होंगे, ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद ये नीचे वाला ग्राफ हम देखते हैं, यहाँ पे ये एक बार ये रेखीय बहुपद है और यहाँ पे इसको एक बार काटा हुआ है, मतलब इसका केवल एक शून्य कहलाएगा क्योंकि ये रेखीय बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये परवलय जो बना हुआ है, ये देखो एक्स अक्ष को केवल टच कर रहा है, यहाँ पे एक्स अक्ष को केवल ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब इसका एक शून्य माना जाएगा कि जहाँ एक्स अक्ष को वो टच कर रहा है मतलब उसका एक शून्य है, वो यहाँ पे एक शून्य कहलाने वाला है, इसका एक शून्य कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके लास्ट वाला जो छठवां वाला हमारा चित्र है, इसमें कितनी जगह पे ये काटा हुआ है। देखो यहाँ पे कितनी जगह पे काटा हुआ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये हम देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ काट रहा है, यहाँ देखेंगे हम तो एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है, इसके बाद यहाँ काट रहा है। तो कुल मिला के इसके कितने शून्य होने वाले हैं, 4 शून्य किसके होने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसको निकाला गया है शून्यों को। तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है ना, इसको द्विघात बहुपद मतलब यहाँ पे ये बहुपद पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें रेखीय बहुपद भी है, द्विघात बहुपद भी है, त्रिघात बहुपद भी है। तो हम उसके ग्राफ देख के हम बता सकते हैं इसमें ये कितनी घात वाला हमारा बहुपद है। तो ये PDF आपको कैसी लगी, जिस प्रकार से मैंने इसको आपको समझाया हुआ है, अभी केवल इस पर बेसिक पे हमने चर्चा की हुई है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके अगला पार्ट इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, यदि कोई समस्या है तो।